Life of Galileo calls for a large cast of characters rather than summarizing every character in the play, as some are so minor as to be inconsequential. The following list includes the key players. ठीक है, लेट्स सी जो की कैरेक्टर्स थे वो कौन से थे. सबसे पहले गैलीलियो गैलीलाई, द सेंट्रल कैरेक्टर, सेल्फ सेंटर, ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस हु लाइक द गुड थिंग्स इन लाइफ, जो कि जिसको अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में अच्छी लगती थी. फॉर गैलीलियो द परस्यूट ऑफ न्यू नॉलेज इज एन एडिक्शन. और गैलीलियो के लिए परस्यूट ऑफ न्यू नॉलेज जो है वो एक एडिक्शन था. ही सीज द न्यू मॉडल ऑफ द यूनिवर्स एज द डॉन ऑफ द न्यू एज. और वो न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स जो है उसको डॉन ऑफ न्यू एज देखता था, बोथ फॉर साइंस एंड सोसाइटी, जो कि साइंस और सोसाइटी दोनों की एज थी. Initially presented in a sympathetic light, Galileo is condemned when he falls far short of his ideal. और इनिशियली एक सिंपैथेटिक लाइट में उसको प्रेजेंट किया गया. गैलीलियो इज कंडेम, गैलीलियो को कंडेम किया गया जब वो व्हेन ही फॉल शॉर्ट ऑफ हिज आइडियल्स, जब वो अपने आइडियल्स के सामने कमजोर पड़ गया. अल्टीमेटली गैलीलियो इज एन एम्बिजियस फिगर, और नो डाउट गैलीलियो जो है वो एक एम्बिजियस फिगर है. एंड्रिया सार्टी, सन ऑफ गैलीलियो's housekeeper, a bright student, his respect for his hero is shattered when Galileo recant. उसकी जो रिस्पेक्ट है गैलीलियो के बारे में वो शैटर होके रह जाती है जब जो है वो उसका जो स्टूडेंट है, मतलब उसका शैटर हो जाता है जब गैलीलियो रिकेंट करता है. रिकेंट का मतलब होता है अपना गुनाह मान लेना कि मुझसे गलती हो गई. तो गैलीलियो जब रिकेंट करता है तो उसको बड़ा वो शैटर्ड होके रह जाता है, क्योंकि वो गैलीलियो को अपना हीरो मानता है. और हीरो उसको समझा जाता है जो कट तो जाता है, मर तो जाता है, हार नहीं मानता. लेकिन गैलीलियो ने हार मान ली थी. However, when Galileo commissions him to smuggle the Discorsi across the border, Andrea's faith in his mentor is restored. लेकिन जब गैलीलियो कमीशन करता है हिम टू स्मगल द डिस्कोर्सी अक्रॉस द बॉर्डर, वो जो डिस्कोर्सी उसने एक किताब लिखी होती है, एक पम्फलेट लिखा होता है कि इसको अक्रॉस द बॉर्डर तुम ले जाओ. एंड्रियास फेथ इन हिज मेंटोर इज रिस्टोर. तो एंड्रिया का जो फेथ होता है अपने मेंटोर के बारे में वो रिस्टोर हो जाता है कि वाकई गैलीलियो एक हीरो है. मिसेस सार्टी, गैलीलियो's housekeeper and mother of Andrea, sensible, loyal, and honest. She cares about Galileo but does not approve of his new theories. वो केयर तो करती थी गैलीलियो को की, लेकिन ऑनेस्ट भी थी, लॉयल भी थी, लेकिन उसकी न्यू थ्योरीज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी. एग्जिट्स द प्ले एट द एंड ऑफ सीन 9. फिर लोडोविको, मार्शली member of the wealthy and powerful landowning class. When Galileo refuses to drop his research, Lodovico breaks off his engagement to Galileo's daughter Virginia. मार्शली, लोडोविको मार्शली, ठीक है, एक वेल्दी पावरफुल लैंड ओनिंग क्लास से ताल्लुक रखता था. जब गैलीलियो ने कहा कि भाई वो अपनी रिसर्च ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि उसको बार बार चर्च अथॉरिटी तंग कर रही थी, तो लोडोविको ने कहा कि भाई मेरा तो इम्प्रेशन खराब हो रहा है. तो गैलीलियो ने कहा कि मैं अपनी रिसर्च नहीं खत्म करूंगा. तो लोडोविको ने वर्जीनिया जो कि इसकी डॉटर थी उसके साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर देता और वापस चला जाता है. द प्रोक्यूरेटर, द प्रिली बुरसार, सीज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रिंसिपल, एग्री टू पे इंक्रीज फॉर गैलीलियो in exchange for telescope, is angry when similar Dutch instrument flood the market. ठीक है, अब ये जो है एक प्रोक्यूरेटर जो होता है वो एक बिजनेसमैन, बिजनेस थिंकिंग माइंड एक इंसान होता है. वो कहता है कि भाई गैलीलियो को कि वो उसकी पे इंक्रीज करेगा इन एक्सचेंज फॉर टेलीस्कोप, जब वो मार्केट में टेलीस्कोप आएगी. लेकिन उसको बड़ा अफसोस होता है कि वो बड़ा उससे गुस्सा होता है जब वही सिमिलर डच इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में आ जाता है. सेग्रीडो, फ्रेंड ऑफ गैलीलियो, loyal, honest, warns Galileo about leaving the safety of independent Venice for monk run Florence. और वो उसको बताता है कि भाई तुम जो ना आराम से तुम अपनी इनको अपनी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेस इसको छोड़ दो, क्योंकि फॉर मॉन्क रन फ्लोरेंस, क्योंकि ये जो मॉन्क है वो फ्लोरेंस जो है वो मॉन्क रन है, यानी कि मॉन्क्स इसको रन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा. अथॉरिटी चर्च के पास है. वर्जीनिया, गैलीलियोस डॉटर, सुपरस्टिशियस एंड प्रेफुल. सुपरस्टिशियस थी यानी कि तकियानुसी, जो बिलीव्स हैं उन पे यकीन करती थी. ऑफन ओवरलुक्ड स्पेशली बाय हर फादर, डूम्ड व्हेन ही डिस्ट्रॉयज हर एंगेजमेंट.
ठीक है, और उसका डाउनफॉल क्यों हुआ, जब उसकी डिस्ट्रॉय एंगेजमेंट खत्म हो गई थी, एंड अप एन ओल्ड मेड, और एंड अप उसका किसने हुआ कि वो एंड तक अनमैरिड रही, एंड हर फादर्स गोलर, और वो अपने फादर की गावलर थी, यानी कि उसको लुक आफ्टर करती थी। Federzani, lens grinder, and Galileo's assistant, man of science and reason, one of Galileo's disciple. शागिर्द था भाई इसका, एक लेंस ग्राइंडर भी था और गैलीलियो का असिस्टेंट भी था, मैन ऑफ साइंस था और रीजन। अब फेडरजनी और एंड्रिया सार्टी, ये दोनों इसके क्या थे, डिसिपल्स थे, इसके शागिर्द थे। द डॉज, elected leader of Republic of Venice, make a minor appearance in scene 2 to tell Galileo that city rewards scholar who contribute to its property, कि city उनको reward करता है उन scholars को जो कि उसकी prosperity, खुशहाली में, उसकी progress में contribute करते हैं। Senators, representatives of self-interest of the ruling class, जो representative हैं self-interest of the ruling class, Cosimo de Medici, the Grand Duke of Florence in scene 4, age 9, is not allowed to look through the telescope, reappears in scene 11 when he refuses to accept Galileo's book. ग्रैंड ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस है जो कि सीन 4 में है, जिसकी तकरीबन एज 9 है, इज नॉट अलाउड टू लुक थ्रू द टेलीस्कोप, जो कि टेलीस्कोप के थ्रू नहीं देख सकता, रीअपियर इन सीन 11 जब वो एक्सेप्ट कर रिफ्यूज कर देता कि वो गैलीलियो की किताब को एक्सेप्ट नहीं करेगा। द कोर्ट चैम्बरलेन, कोर्ट ऑफिशियल्स, सुपरफिशियल, कंसर्न ओनली विद गेटिंग कॉसिमो बैक इन टाइम फॉर द कोर्ट बॉल। The theologian, one of the short-sighted Florentine scholar who visits Galileo's house. उसके बाद philosopher है, supercilious, refuses to see the evidence before his eyes, frightened about where the truth might lead. The mathematician, like the philosopher, refuses to look through the telescope, horrified that Galileo dares to question the foundational science and philosophy of Aristotle. फिर two nuns आती हैं, embody the antithesis of clarity and kindness. Hurry away from Galileo when they realize that he has been in contact with plague. वो दोनों भाग जाते हैं जब उसको लगता है कि भाई इसको प्लेग हो गई है। Two soldiers, indifferent to human suffering, just doing their job. Indifferent है human suffering को, अपनी jobs कर रहे होते हैं, और यानी कि सोल्जर्स का दिखाया हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन सफर कर रहे हैं। ओल्ड वीमेन है, सिंपैथेटिक है, डिफेंड्स द सिटी ऑफिशियल हु आर पावरलेस इन द फेस ऑफ प्लेग, डिफेंड करता है सिटी ऑफिशियल को जो कि पावरलेस इन द फेस ऑफ प्लेग। अ फैट प्रीलेट मॉक्स गैलीलियो एंड हिज आइडियल। उसके बाद टू स्कॉलर्स हैं, cheapen and sensationalize Galileo's theories for law. फिर two monks हैं, like the others in Collegium Romanum, they belittle Galileo. वो भी मतलब उसको नीची निगाह से देखते हैं गैलीलियो को। True astronomer, resistant to new ideas and change, happy to accept that human cannot understand everything. ये जो दो astronomers हैं, वो न्यू आइडियाज और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हैप्पी टू एक्सेप्ट जो कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि लोग हर चीज एक्सेप्ट नहीं करते। अ वेरी थिन मॉन्क, फाइनेटिकल, टेक्स द स्क्रिप्चर्स लिटरली, जो कि फिनेटिकल है और स्क्रिप्चर्स को वो लिटरली देखता है। वेरी ओल्ड कार्डिनल, फंडामेंटलिस्ट, स्क्राइब्स टू एन एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और अब यहाँ पे आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक भी यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड व्यू ऑफ यूनिवर्स भी वो जो है सब्सक्राइब करता है, द वर्ल्ड कार्डिनल। फादर क्रिस्टोफर क्लैवियस, church expert in astronomy, confirms Galileo's findings, so arrogant and powerful that he does not look at anyone as he passes through the hall. ठीक है, ये क्लैवियस कल ही हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि इसने कंफर्म किया था कि गैलीलियो की जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इतना एरोगेंट था कि जब वो हॉल के थ्रू गुजरता तो किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। The little monk, conflicted torn between reason and fate, studies with and admires Galileo but retains to church when Galileo recant. ठीक है, एक लिटिल मॉन्क होता है, कन्फ्लिक्टेड होता है, टॉर्न बिटवीन रीजन एंड फेथ होता है, स्टडी करता है विद एंड एडमायर गैलीलियो, लेकिन रिटर्न कर जाता है चर्च की तरफ, गैलीलियो रिकेंट करता है। फिर कार्डिनल इंक्विसिटर, ठीक है, कार्डिनल इंक्विसिटर, सस्पिशियस कंट्रोलिंग व्यू,
जो इन्वेस्टिगेशन करता है, व्यूज गैलीलियो एज डेंजरस एंड हिज बुक अ हेरेसी। ठीक है, वो गैलीलियो को डेंजरस के तौर पे देखता है और उसकी किताब को वो हेरेसी, हेरेसी क्या होता है, रिलीजियस के खिलाफ कोई गलत बात कर देना। कन्विंसेस द पॉप, पॉप को वो कन्विंस करता है ही मस्ट शो गैलीलियो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर टू मेक हिम रीकेंट। अब ये कार्डिनल इंक्विजिटर होता है जो इंक्विजिशन करता है गैलीलियो की, और वो कहता है कि भाई इसको जरा इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएं ताकि इसको टॉर्चर किया जा सके, ताकि ये रीकेंट कर ले, झुक जाए। कार्डिनल बार्बनी, सब्सिक्वेंटली पॉप अर्बन 8, मैथमेटिशियन था, सिंपैथेटिक टू गैलीलियोस थर्स्ट फॉर नॉलेज था, लेकिन अल्टीमेटली अ मैन ऑफ चर्च नॉट अ साइंस। लेकिन एंड में क्या साबित हुआ, ये मैन ऑफ चर्च साबित हुआ, नॉट अ मैन ऑफ साइंस। मैन ऑफ साइंस साबित नहीं हुआ। इसका बहुत अच्छा दोस्त था ये गैलीलियो का, लेकिन एंड में जब वो चर्च का पार्ट बनता है तो उसको चर्च के हिसाब से फैसला करना पड़ता है। और इसकी जो लाइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आएंगी। कार्डिनल बेलरमाइन, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल, एम्बडीज क्वालिटीज ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, और ये बेलरमीन होता है या बेलरमाइन होता है जो कि एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल होता है, और क्वालिटीज ऑफ रूलिंग क्लास इसके अंदर बहुत ज्यादा है। टू क्लैरिकल सेक्रेटरीज uphold the old order as illustrated by the way they play chess and by their records of Galileo's conversation for the Inquisitor। ठीक है, और ये illustrate uphold करते हैं ओल्ड ऑर्डर को और illustrate करते हैं by the way they play chess, और चेस खेलते हैं, और by their records of Galileo's conversation for their Inquisitor, और रिकॉर्ड करते हैं conversation for Inquisitor को। फिलिपो मिशियस, म्यूशियस, Galileo's former student, publishes work refuting the Copernican system। वो publish करता है वर्क जो कि refute करता है Copernican system को। Mr. Gaffon, rector of University of Pisa, the ballad singer and his wife appear in carnival scenes, sing about the upside down world caused by Galileo's Copernican research. When he, a member of the rising manufacturing classes, rational minded, offers Galileo safety and protection. An official, a high official, demonstrate Galileo's falls from favor by their rude treatment of Virginia and Galileo, अनाउंस दैट फ्लोरेंटाइन कोर्ट कैन नॉट प्रोटेक्ट गैलीलियो। ये हाई ऑफिशियल जो है ये अनाउंस करता है कि भाई हम फ्लोरेंटाइन कोर्ट जो है गैलीलियो को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एन इंडिविजुअल, सीक्रेट पुलिसमैन ऑफ इंक्विजिशन, अ फ्रंटियर गार्ड, परमिट्स एंड्रिया टू लीव इटली विद गैलीलियोस डिस्कॉर्सी। ठीक है, वो जो परमिट करता है गैलीलियो डिस्कॉर्सी, सॉरी एंड्रिया को, कि वो गैलीलियो के डिस्कॉर्सी के साथ इटली को लीव कर जाए। द क्लर्क superficially checks Andrea's book and writing at the border, sees nothing of concern। और सुपरफिशली वो चेक करता है एंड्रिया की बुक को और राइटिंग्स को एट द बॉर्डर, और सीन नथिंग ऑफ द कर। अब यहाँ पे बेटा कोर्स फॉर हीरोइज्म है। अ मैन इज नॉट फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन। ये हीरोइक कोर्स हैं, इसके हिसाब से देखेंगे कि गैलीलियो गैलीलाई हीरो है या नहीं है। विनर टेक्स नथिंग, then within the course of their war they get this of unending struggle regardless of victory or defeat। ठीक है, विद इन कोर्स ऑफ देयर वॉर वो क्या लेते हैं, अनएंडिंग स्ट्रगल होती है उनकी, रिगार्डलेस ऑफ विक्ट्री और डिफीट, और अ मैन कैन लिव ओनली थ्रू द मैनली एनकाउंटर अगेंस्ट द डेथ। ठीक है, और मैन जो है सिर्फ कैसे रहता है, मैनली एनकाउंटर अगेंस्ट द डेथ। ये तो पुरानी डेफिनेशन थी ना, हम तो इसको गैलीलियो गैलीलाई को एज एन एपिक हीरो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हेमिंगवे का कोड हीरो था। हमने कितने हीरोज पढ़े, ठीक है, हमने सबसे पहले ग्रीक हीरो पढ़ा, सोफोक्लीजियन हीरो पढ़ा जिसमें फेट एंड फ्री विल दिखाई गई। फिर हमने मार्लोवियन हीरो देखा, ट्रेजिक हीरो, जिसमें इनर कन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि जी वो इवल और जो है उसके अंदर इवल और गुड एंड इवल के दरमियान फंस जाता है। फिर एक मोरालिटी प्ले हम उसको कहते हैं डॉक्टर फॉस्टस को। ओथेलो के अंदर हीरो की मैडनेस दिखाई गई, हीरो इस हद तक जेलसी में पागल हो जाता है कि वो मैडनेस की हद इख्तियार कर जाता है, उसको फिट्स पड़ने लग जाते हैं। एट द एंड वो अपनी बीवी को किल कर देता है। और बाकी भी ओथेलो के हीरोज इसी तरीके के दिखाए गए कि मेंटल कन्फ्लिक्ट्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करते करते हार जाते हैं। फिर हमने
आपकी जो है उसके बाद आपकी आती है अमेरिकन लिटरेचर में हमने हेमिंगवे का कोड हीरो पढ़ा। कोड हीरो के अंदर वो कहता है कि जी अ मैन इज मेड फॉर, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन डिफीट नहीं हो सकता। बट व्हाट अबाउट द एपिक हीरो, जो कि ब्रैचेट ने कहा था, ठीक है। और एपिक हीरो वो कहता है कि इंसान असल में हीरो वो होता है जो कि अपना कारनामा पूरा कर जाता है, और गैलीलियो एक एपिक हीरो था, ठीक है। अपने सर्कमस्टांसेस की बेस पे उसने एक बैक गियर लगाया, उसने मरना पसंद नहीं किया लेकिन उसने अपने साइंटिफिक परस्यूट्स को जारी रखा, एंड एट द एंड ही वाज सक्सीडेड। तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ब्रेचेट का ये कहना था अगर हीरो मर जाएगा तो फिर उसका काम कौन करेगा, अगर हीरो के मरते ही उसका काम तो फिर खत्म हो गया ना, दी एंड हो गया, तो काम रुक जाता है। गैलीलियो एक ऐसा हीरो था जो मरता तो नहीं है लेकिन अपना काम पूरा कर लेता है, जो रीकेंट तो कर लेता है अपने आप को, आप समझ लें कि जिंदा तौर पे तो वो मार लेता है, लेकिन एट द एंड एंडिया सार्टी एक्सेप्ट करता है कि गैलीलियो इज अ ट्रू हीरो, ठीक है। तो वो मानता है कि उसका जो मेंटोर था वो एक ट्रू हीरो था, जिसको वो गैलीलियो गैलीलाई कहता है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनी, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द प्ले पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये देखे ना, उसने ये नाजिस वॉन द पार इन 1933, ब्रेचेट वाज फोर्स्ड टू फ्ली जर्मनी, ठीक है। फिर इसको जर्मनी जाना पड़ा, मतलब इसने सारा अपनी लाइफ में ब्रेचेट ने ऐसी गुजारी थी कि जिसे कहना चाहिए रीजन और साइंस, रीजन और चर्च के दरमियान या अथॉरिटी के दरमियान एक क्लैश दिखाया गया। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखी, फिर ये इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन 1945 ही कंप्लीटेड एन इंग्लिश वर्जन ऑफ लाइफ गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है। इसकी सारी जिंदगी जो है वो इसी तरह जो है वो गुजरती गई। इसके ऊपर बेचारे के ऊपर भी काफी चार्जेस वगैरह लगे थे, लेकिन एट द एंड फिर इसने गैलीलियो गैलीलाई लिखा और उसके थ्रू इसने सारा एक एपिक हीरो को डिफाइन किया। वो न्यू जो इसने एक कर दी थी, एक इनोवेशन की थी अकॉर्डिंग टू एपिक हीरो। और फिर ये जो वी इफेक्ट है, एलाइनेशन इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें बेटा आपने पढ़नी है कि इसका किस तरह का जो है वो था, स्टेज कैसा था। आपके ये जो ड्रामा का पेपर आता है ना पार्ट 2 का, इसके एंड पे एक क्वेश्चन आता है। ये जितने भी ड्रामा टेस्ट है ना, इन सारों ने डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले, जैसे अगर हम द सी पढ़ेंगे तो द प्ले विद इन द प्ले, उसके ऊपर राइट नोट आ जाता है। इसी तरह एपिक थिएटर के ऊपर नोट आ जाएगा। फिर ये जो स्लाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, नेचुरलिस्टिक प्ले क्या होता है। तो आपके जितने भी ड्रामाज हैं वो किसी ना किसी एक थिएटर या एक प्ले को वो शो कर रहे होते हैं। तो आपको बेटा ये जितने भी ड्रामास पढ़ेंगे हम इनके थिएटर के बारे में और इनकी सारी इसके, जैसे अगर हम इब्सन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके थिएटर को भी आई थिंक पता नहीं क्या उसने कहा था इब्सन के थिएटर को, नेचुरलिस्टिक तो चेरी ऑर्चर्ड को कहा था, उसका भी कोई एक स्पेशल नेम था, जहन से निकल गया मेरे। लेकिन बेटा ये सारे थिएटर्स जो है ना, ये 5 थिएटर्स और 5 प्लेज, 5 वेज ऑफ प्लेज हैं, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपका ट्रेजिक कॉमेडी आएगा तो फिर उसका भी एक थिएटर और एक प्ले होगा जिसके अंदर उसने नथिंगनेस और निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाई होगी। वो फिर मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, ये लाइफ ऑफ गैलीलियो खत्म हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम वेटिंग फॉर गॉडो पे जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके का थिएटर था। तो हर ड्रामा जो है एक्चुअली वो डिफरेंट थिएटर को, स्टेज सेटिंग को शो करता है। तो आपने इन सारे ड्रामास को, पहले तो आपने अकॉर्डिंग टू ट्रेजेडी पढ़े थे ना पार्ट 1 में जितने ड्रामास हैं, अब पार्ट 2 के अंदर आप जो ड्रामास पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर थिएटर होगा, थिएट्रिकल वर्क होगा। अभी हम लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई में इसके डिफरेंट इफेक्ट्स और डिवाइसेस, एपिक हीरो, एपिक थिएटर, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन?